वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है और सपोज करो उसी दौरान किसी एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करनी होती है, तो वो कहाँ से करते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से करते हैं, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पर्पस ही यही होता है कि जो एम्प्लॉय हमारे किसी को कंपनसेट करना पड़ गया तो वो कंपनसेट हम उसके उस अमाउंट में से कर सकते हैं। तो इसकी सिचुएशन होती है, पहली सिचुएशन क्या है? इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो भाई, हमने हमारी फर्म थी मेरी खुशी की और आस्था की, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रखा हुआ है 1 लाख रुपए। अब किसी वर्कर को कोई कंपनसेशन नहीं देनी पड़ी और वैभव पार्टनर आ रहा है नया, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि इसमें से कोई भी कंपनसेशन देनी नहीं पड़ी, तो जैसे पहले वाले रिजर्व खत्म करके कैपिटल में डाले ना हमने, इसको भी रिटर्न ऑफ कर देंगे और कैपिटल में डाल देंगे इस पैसे को। जर्नल एंट्री बिल्कुल ठीक वैसे ही हो जाएगी जितना जैसे पिछले टॉपिक में हुई थी। जैसे वहां किया था जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या आ गई? इफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमारा 1 लाख रुपए है और हमें क्लेम देना पड़ा 70,000, यानी किसी वर्कर को क्लेम देना पड़ा हमें 70,000। तो क्या हो गया हमारा? ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा हो गया और क्लेम कम देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब 1 लाख में से 70,000 तो क्लेम दे दिया, 30,000 तो पार्टनर्स के लिए बच गया ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसने 50,000 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, हम भी 50 का ले लेते हैं। और इसने क्या कहा? क्लेम देना पड़ा 20,000 का, तो 30,000 पे पार्टनर के लिए बच गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो डेबिट करना ही करना है टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये क्लेम में चला जाएगा क्योंकि ये तो पार्टनर नहीं रख सकते ना पैसा। और बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में। पैटर्न ओल्ड रेशियो का ही रहेगा। नेक्स्ट हो जाता है आपका, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि भैया 50,000 तो हमारी जेब में था और 50,000 ही क्लेम देना पड़ा। ठीक है भाई, क्लेम दे देंगे, नई पार्टनर्स में बटेगा, बटने के लिए 0 हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000 50,000, दैट्स ऑल। पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, बचा ही नहीं जब पैसा। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट टॉपिक है, Yes, sir. नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कि इफ द क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी जेब में 50,000 रुपए हैं और वर्कर्स का क्लेम, वर्कर ने क्लेम कर दिया 60,000 रुपए का और हमें मानना भी पड़ रहा है। भैया यहाँ बचना तो दूर की बात है, यहाँ तो जेब से देने पड़ गए। तो क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा डेबिट हो जाएगा और क्लेम में कितना जाएगा? 60,000। 10,000 कहाँ से लेंगे? रिवैल्यूएशन से लेंगे, ये याद रखना पड़ेगा। दो तरीके हैं इसके, जैसे कैपिटल अकाउंट में डाल रहे थे ना, हम यहाँ कैपिटल अकाउंट में भी डाल सकते हैं ए बी करके, मतलब ए बी से डायरेक्ट ले लो यही ओल्ड रेशो में। लेकिन आपके +2 लेवल में क्या है? ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में दिखाया हुआ
सीए वगैरह में, सीए फाउंडेशन में ना डायरेक्ट ए बी से ले लिए 10,000 ओल्ड रेशो में। जैसे इनको बच जाता था तो ओल्ड रेशो में मिल जाता था, और जो देना पड़ गया वो भी ओल्ड रेशो में देके जाएंगे। लेकिन इन्होंने रिवॉल्यूशन में दिखा दिए, क्योंकि रिवॉल्यूशन भी तो का लॉस भी तो ओल्ड रेशो में ही बटेगा ना, बात तो वही हो जाएगी। तो यहाँ रिवॉल्यूशन, और एक और एंट्री करनी पड़ेगी इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। देखो सिंपल बात तो वही हो गई ना, रिवॉल्यूशन से अगर रिवॉल्यूशन कैंसिल कर दें तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ चला गया। तो आप दो एंट्री करोगे इसमें, लॉस को रिवॉल्यूशन से लोगे और रिवॉल्यूशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पूरा करो ओल्ड रेशो। क्लियर? फोर्टी 43 एग्जाम्पल देखिए। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. They admitted D for 1/4 share with effect from 1st January 2017. An extract of their balance sheet as at 31st March 2017 is as follows. इसमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में क्या दिया हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इट मीन्स देर इज नो एनी क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, तब क्या होगा? 80,000 को सारे का सारा 2:1 में बांट देंगे एबीसी में। एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी एंट्री, कैसे जाएगी? बाय वर्कमैन कंपनसेशन करके एबीसी के अकाउंट में डाल देंगे 32, 32, 60, है ना, पोस्टिंग करेंगे हम बड़े क्वेश्चन में। सेकंड देखो, सेकंड केस में क्या कहा इसने? इफ द क्लेम ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000 इट मींस 30,000 ही बचेगा उनके लिए, तो पार्टनर के लिए। देन एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम, क्लेम अलग निकाल दो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, एंड टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, जो आपका रिमेनिंग 30,000 है उसको ओल्ड रेशियो 2:2:1 में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। और नरेशन हो जाएगी सरप्लस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व credited to old partners capital account in their old profit sharing ratio. केस नंबर 3 में क्या कहा इसने? इफ द क्लेम ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड 80,000 जेब में थे, 80,000 ही क्लेम हो गया, वर्क पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। फोर्थ केस में इसने क्या कहा? इफ द वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 1 लाख, भैया 20,000 जेब से देना पड़ गया, तो यहाँ क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो सारा खाली हो गया डेबिट, प्रोविजन क्लेम कितना हो जाएगा? 1 लाख, 20,000 को रिवॉल्यूशन से। और इसमें एक एंट्री इसमें कट छोड़ दी है इसने, किसने मुझे भेजा है इसको? एंट्री कर, इसकी एक एंट्री हो जाएगी ये क्या क्या, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000, 20,000 किस रेशो में? 2:1 में। ठीक है, कर लोगे? 8,000, 8,000 और 4,000। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स में तो जब जाएगा ना, जब वो उसका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। हाँ वो तो तभी जाएगा, यहाँ तो इसने वैसे करके दिखा दिया है, लेकिन रिवॉल्यूशन में तो इकट्ठी एंट्री हो जाएगी। आप सीए में क्या कर रहा होता है? ये था कि ना
ये कट करके ये इसमें तीनों यही दिखा देते हैं ओल्ड रेशो में। बात तो वही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा दोनों का। तो अभी आज हम इतना ही करेंगे, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटे।